मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं उनके लिए कई मान नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही है ये बच्चे कि उनके भीतर एक उतल पुतल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वो सोच रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे वे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं बच्चे। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रही है बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है ये मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो गा, मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं।
जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो यह लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, मेरे बच्चे, यह दूसरों की मेहनत, उनकी तपस्या और उनकी कड़ी मेहनत को देखकर भी उसे मान्यता नहीं देते। वे यह सोचते हैं कि केवल यही सबसे सही है और बाकी सब गलत है। और मैं एक और चीज देख पा रही हूँ बच्चे, कि जब भी किसी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, इन लोगों ने उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने दूसरों के सपनों को कुचलने की कोशिश की है और उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की है। यह लोग चाहते थे बच्चे कि सब इनकी तरह सोचे, उनकी तरह काम करे, और जो इनसे अलग था उसे वे स्वीकार नहीं कर पाते थे। उनके मन में एक गहरी ईर्ष्या थी और यह ईर्ष्या उन्हें अंधकार में धकेल देती थी। वह अपने ही अहंकार में फंसे हुए थे बच्चे, और यही कारण है कि वे कभी किसी की खुशी, किसी की सफलता का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लोगों ने अपने स्वभाव के कारण कितनों के लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अन्याय किया है। अगर मैं बच्चे सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे कुछ अच्छा करने की सलाह मांगता तो वे उसे सही दिशा दिखाने की बजाय उसे गलत रास्ते पर धकेल। उन्होंने कभी किसी को सही मार्ग दिखाया ही नहीं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि कहीं ये व्यक्ति उनसे आंग ना निकल जाए। ये स्वभाव उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। बच्चे, ये लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैं बताती हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की हैं, जितने भी लोगों को नीचा दिखाया है, उसका परिणाम भी खुद भुगत रहे हैं। उनके भीतर की नकारात्मकता अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रही है। मेरे ये लोग बाहर से खुश दिख रहे होंगे तुझे, लेकिन अंदर से यह बहुत दुखी है, यह बहुत परेशान है। इनके घर में झगड़े हो रहे हैं। रोज वे देख रही हूँ मैं बच्चे कि जिन लोगों को उन्होंने कभी कमतर समझा था, कमजोर समझा था, वे अब उनसे आगे बढ़ रहे हैं। और यह बात उनके अंदर एक गहरे दुख और पछतावे को जन्म दे रही है। लेकिन तू चिंता न कर बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ यह मैसेज उन तक पहुँच जाएगा, ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि वे अपने स्वभाव को बदले। हाँ, मैं उनसे ही कह रही हूँ कि वे अपने स्वभाव को बदले। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जीवन और कठिन हो जाएगा और उनका यह भेदभाव पूर्ण स्वभाव उन्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वे खुद कभी भी सुकून से नहीं रह पाते। बच्चे, उनके भीतर यह जलन, यह ईर्ष्या उन्हें हमेशा तड़पाएगी। इसीलिए बच्चे, मैं तुम्हें ये संदेश दे रही हूँ कि तुम अपने दिल को साफ रखो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे, तुम्हें लोगों से सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है। मेरे बच्चे, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बन रहा है। तुम्हें अपने मन में सच्चाई, प्रेम और दया का स्वभाव रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी है और किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। यह जीवन की एक परीक्षा है।
और जो लोग इसमें दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वह खुद ही गिर जाते हैं। बच्चे, याद रखना कि मेरे आशीर्वाद से तुम सदा आगे बढ़ते रहोगे। उन अपने कर्म करते रहो। बस बच्चे, उन लोगों को भी वो रास्ता दिखा रही हूँ मैं जो भेदभाव के कारण अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी और ऐसी होगी कि जो लोग तुमसे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो समय बीता है ना, वह अब कठिनाई और संघर्ष से भरा था, लेकिन वह समय अब पीछे छूट चुका है। समय का पहिया पूरी तरह से बदल चुका है। इतनी खुशी की बात है तुम्हारे लिए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक दिखाने वाली हूँ। यह भविष्य ऐसा होगा बच्चे जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उन्होंने तुम्हें कम समझा, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पता है बच्चे, खुशी की बात क्या है काली माँ के लिए? खुशी की बात क्या है कि तूने कभी भी हार नहीं मानी। तू हमेशा डटा रहा बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि जब तुम्हारे इस धैर्य को, मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे काम में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो कार्य तुम अब तक करते आ रहे थे, अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। तुम अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हो। बच्चे, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा न केवल तुम्हारे अपने लोग करेंगे, बल्कि बाहर के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ेगा और लोग तुम्हारे विचारों, तुम्हारी सोच से प्रेरित होंगे। यह भी देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति का योग बनने वाला है। अब तक जो आर्थिक परेशानियां तुम्हें घेर रही थी ना, अब सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पास धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तुम्हारा आर्थिक हालात सुधरेगी। तुम्हें अच्छे व्यापारिक अवसर मिलेंगे और तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सुख संपत्ति का प्रबंध कर पाओगे। बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दृष्टि से कि तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो तू सहयोग देंगे, तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और यह लोग बच्चे तुम्हारे सच्चे मित्र और सहयोगी बनेंगे। वे तुम्हारे विचारों का सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे जिस पर तुम अपने सपनों का महल खड़ा कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नापसंद करते थे, वे अब बदल जाएंगे। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जागेगी। वे अब तुम्हारी सराहना करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो दूरियां थी ना बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो दूरियां थी तुम्हारे रिश्तों में अब समाप्त हो जाएंगे। परिवार के लोग भी बच्चे अब तुम्हें प्यार और सम्मान देंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम एक नई शुरुआत कर पाओगे। मैंने देखा है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब बदलने वाला है। तुम जो भी काम साथ में लोगे बच्चे, उसमें तुम्हें सफलता कदम चूमेगी। बच्चे, तुम्हारी हाँ बच्चा, अब ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारा जीवन ही बदल देगा। बच्चे, ये सब मेरी ही कृपा है और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुम्हारे हर आह्वान को सुना है। बच्चे, तुम भले सोचो कि तुम अकेले हो,
माँ मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। ये महिला तुम्हारी अपनी है बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है बच्चे। उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है बच्चे। तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुंचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे बच्चे। मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। ये संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है। वो मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ये निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है बच्चे। तुम्हारी कुल देवी मैया तुमसे कह रही हैं कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी बच्चे। उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वो माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है बच्चे।
यह संकर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने फायदे के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचा उंगियड़ उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना बच्चे को समझ में न आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तो मैं हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है बच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना बच्चे। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे एक विशेष उपाय ये सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती है। वापस भेज दूंगी बच्चे। मैं इन सबको हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गाड़ने हैं। बच्चे, इस न्यूबी को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नींब को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियों को उसी समय नष्ट कर देंगी। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुलदेवी मैया, मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना बच्चे।
मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाती हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दे। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा बच्चे, और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, 5वां उपाय जो सबसे कारगर है और सबसे शक्तिशाली है। बच्चे, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में ग, चंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां उसी क्षण जलकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा बच्चे, और जो तुम भटक रहे हो ना, ये भी सारी समस्याएं तुम्हारी मिट जाएंगी और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल है वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनोकामना है पूर्ण हो जाए तो मेरे बच्चे, शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहां पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा हलवे का उसको चढ़ाना और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओगे ना, तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगेंगी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब तुम्हारे सामने सच्चाई से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया की कृपा से तुम जल्द ही अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है बच्चे कि तुम इस उपाय को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। कुलदेवी मैया का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी बुरी शक्तियां या कोई भी बुरी महिला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुलदेवी मैया का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह खुद गड्ढे में गिर जाएगा। बच्चे, जा बच्चे, अब मुस्कुरा और कमेंट में जय माता दी। हाँ मैया, मैं स्वीकार करता हूँ। यह लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दे बच्चे, और जो परेशान है उसको भी यह भेज दे। जा बच्चे, मैया तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कृपा तुम पर संयम के साथ, धीरज के साथ अपने जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है। कुछ योजना है ब्रह्मांड में जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अब देखो तुम्हें कितना कुछ अचानक से प्राप्त होता है। तुम्हारा भाग्य उदय होगा, धन दौलत, सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेंगे। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, सुनते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक सोच तुम पर हावी हो रही थी। तुमने सोचा था पता नहीं जीवन कैसा होगा तुम्हारा, परंतु सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर रहे हैं। तुम्हारी तकदीर सकारात्मक शक्तियां के घेरे में अब तुम आ सके हो। नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर हो रही हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो, बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो। इस बात को स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हें उसमें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जिन खुशियों से अब तक तुम वंचित थे वह खुशियां भी अब तुम्हें दिव्य रूप से प्राप्त होंगी। कुछ शक्तियां तुमसे जुड़ रही हैं। सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा भविष्य है। तुम्हारा मेरे प्रिय अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख की अनुभूति जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है।